दोस्तों नमस्कार। आज की कहानी है दिवाली, लक्ष्मी कूड़े के ढेर में। तो कहानी शुरू करने से पहले जो भी चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें और ऑल का आइकन जरूर प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली सभी कहानियां आप तक सबसे पहले पहुंचें। तो शुरू करते हैं आज की कहानी। डॉक्टर तनुश्री अपनी बेटी के साथ अहमदाबाद में रहती हैं। अहमदाबाद में पति का बिजनेस है। इसी सिलसिले में वे मोस्ट ऑफ बाहर ही रहते हैं। डॉक्टर तनु की पूरी दुनिया उनकी बेटी के इर्द गिर्द ही घूमती है। एक बार उनके पास एक बहुत ही अजीबोगरीब परिवार अपनी बहू के चेकअप के लिए आया। उनकी बहुत ही डरी सहमी सी लग रही थी। परिवार में सास ससुर और उसका पति 4 इंसान ही थे। सास की जुबान कुछ ज़्यादा ही चल रही थी। वह देखने में काफ़ी तेज तर्रार लगती थी। उन्होंने बताया कि वे अभी कुछ समय पहले ही अहमदाबाद में शिफ्ट हुए हैं। किसी जानने वाले ने डॉक्टर तनुश्री के क्लिनिक का पता उन्हें दिया है। उनका कहना है कि आप एक अच्छी डॉक्टर हैं। हमारी बहू 3 महीने से कुछ अधिक दिन की गर्भवती है। बहू का नाम रीमा, उम्र 30 साल, पति का नाम मयंक बताया गया। डॉक्टर तनुश्री ने बहू का चेकअप किया तथा बच्चे व मां को पूर्णतः स्वस्थ बताया। केबिन में बातें चल रही थी कि मयंक पूछ बैठा, डॉक्टर, क्या मैं अपने बच्चे का लिंग जान सकता हूं? इस पर डॉक्टर ने कहा, नहीं, यह कानून के खिलाफ है। मैं तो क्या, कोई भी डॉक्टर आपको बच्चे का लिंग जांच करके यह नहीं बताएगा कि आपकी पत्नी के गर्भ में बेटा है या बेटी। मयंक ने कहा, यह तो बहुत गलत बात है। क्या मुझे यह जानने का भी हक नहीं? मैं पिता हूँ। मैं जानना चाहता हूँ कि मेरी पत्नी के गर्भ में बेटा है या बेटी। यह मेरा हक है। डॉक्टर ने कहा, देखिए, मैं आपको यह नहीं बता सकती। इससे मुझे जेल हो सकती है, बहुत बड़ा जुर्माना भी लगेगा और मेरा क्लिनिक भी बंद हो जाएगा। मैं आपको बिल्कुल भी यह जानकारी नहीं दे सकती। रीमा के ससुराल वाले काफ़ी हताश हुए। मेरी नज़रें उन्हें जांच रही थी। उनके चेहरे पर उदासी छा गई थी। तभी डॉक्टर तनुश्री ने बताया, वैसे भी बच्चा व माँ दोनों स्वस्थ हैं, परंतु अब इन्हें थोड़े आराम और व अच्छे पौष्टिक भोजन की ज़रूरत है। आप इन्हें पौष्टिक भोजन खिलाइए और थोड़ा आराम करने दें। इससे बच्चे की ग्रोथ अच्छी होगी। ऐसा सुनकर रीमा की सास चिढ़ते हुए लहजे में बोली, यह भी कोई बात हुई? हमारे टाइम में तो हमारी सास उल्टा यह कहती थी कि जितना ज़्यादा काम करेंगे उतना बच्चा होने में तकलीफ़ कम होगी। जितना हो सके घूमना फिरना करना चाहिए, कम खाना चाहिए, नहीं तो बच्चे का वजन अधिक हो जाएगा और फिर दिक्कत आएगी। पर आजकल की डॉक्टर तो पता नहीं क्या पढ़ाई पढ़ कर आती हैं। सास मेरी तरफ देखकर जरा संकुचित हुई। मेरी नज़रें उन पर कुछ तीखी थी। इतनी अजीबो गरीब परिवार मैंने अपने करियर में पहले नहीं देखा। और डॉक्टर तनुश्री ने मन ही मन कहा। इस प्रकार वह परिवार रूटीन चेकअप के लिए डॉक्टर तनुश्री के पास आता रहा। हर बार बहू कुछ ज़्यादा घबराई सी नज़र आती है। जैसे जैसे उसकी डिलीवरी का समय नज़दीक आ रहा था, उसकी घबराहट बढ़ रही थी। डॉक्टर ने मन ही मन सोचा, शायद पहला बच्चा है, इसलिए घबरा रही होगी। डॉक्टर ने उसे हर बार सांत्वना दी तथा समझाया कि घबराने की कोई बात नहीं है, सब कुछ नॉर्मल है। तुम और तुम्हारा बच्चा दोनों स्वस्थ हो और सब ठीक होगा। भगवान पर भरोसा रखो। आखिरकार दीपावली से 2 दिन पहले धनतेरस को रीमा ने एक प्यारी सी बेटी को जन्म दिया, परंतु वह बहुत घबरा रही थी। वह काफ़ी नर्वस थी। डॉक्टर तनुश्री का दिल रीमा से कुछ ज़्यादा ही जुड़ गया था। वह शुरुआत से ही कुछ अलग ही बातें नोटिस कर रही थी। एक माँ को सबसे अधिक खुशी अपने बच्चे के जन्म के समय होती है, परंतु रीमा खुश नहीं थी। वह डरी व सहमी सी थी। रीमा का पति मयंक कमरे में आया, परंतु उसने बेटी व पत्नी में कोई विशेष रुचि नहीं दिखाई। नज़र भर के अपनी नवजात बेटी को देखा भी नहीं तथा रीमा से हाल भी नहीं पूछा।
एक कोने में आकर खड़ा हो गया। तभी सास ससुर की एंट्री कमरे में हुई। बहुत ही मंद स्वर में सास ने कहा, बेटी हुई, और दूर से ही पालने में लेटी अपनी पोती को देखती रही, मानो नज़रों से छलनी करना चाहती हो। बहू को भी वह घूर के देख रही थी, जैसे रीमा ने कोई बहुत बड़ा अपराध कर दिया हो। डॉक्टर तनुश्री तिरछी नज़रों से सबके चेहरे पढ़ रही थी। उन्होंने कहा, रीमा और बच्ची के कुछ ऐसे टेस्ट बाकी हैं जिसके लिए 24 घंटे इन्हें हॉस्पिटल में ही रखना पड़ेगा। छुट्टी कल मिलेगी। रीमा के ससुराल वाले कल आने की बात कहकर घर के लिए निकल गई। रात को उसके पास कोई नहीं रुका। डॉक्टर तनुश्री को यह बात बहुत ही अजीब लगी। वह घर जाने से पहले रीमा के पास गई। पता नहीं क्यों डॉक्टर तनुश्री को रीमा व उसकी बच्ची से कुछ ज़्यादा ही लगाव सा हो गया था। तनुश्री ने रीमा से कहा, आर यू ओके रीमा? एक माँ अपने बच्चे को पैदा करके सबसे अधिक खुश होती है, परंतु तुम्हारे चेहरे पर खुशी नज़र नहीं आ रही। क्या बात है रीमा? देखो तुम्हारी बेटी कितनी सुंदर है। तनुश्री की तरफ बिना देखे ही रीमा ने नीरस शब्दों में कहा, हाँ सुंदर तो है, पर क्या फ़ायदा? क्या? यह तुम क्या कह रही हो? मेरी भी एक बेटी है, तुम्हारी बेटी की तरह बहुत सुंदर। मेरा परिवार उसे बहुत प्यार करता है। वह पिछले 5 सालों से ससुराल वालों की अहिंसा झेल रही है। पिछले 5 सालों में 3 बार 3 बेटियों की भ्रूण हत्या हुई और मुझे हर बार जानवरों की तरह पीटा गया। मुझे तो पता भी नहीं चलता था। सोनोग्राफी के लिए ले जाते थे, डॉक्टर कोडवर्ड में बातें करते थे, जय श्री कृष्णा लड़का और जय माँ अम्बे लड़की, और मुझे इंजेक्शन दिया जाता। तब मुझे होश ही नहीं रहता। जब होश आता तो मेरी दुनिया लूट चुकी होती। इसके बाद घर ले जाकर शारीरिक तथा मानसिक यातनाएं दी जाती। हर बार मेरा एक नया जन्म होता। इस बार मेरे पति की अहमदाबाद में ट्रांसफ़र हो गई। यहाँ कोई डॉक्टर नहीं मिला तो मेरे ससुराल वालों को बच्चे का लिंग बता सके। आपके मना करने के बाद इन्होंने बहुत सारे डॉक्टर्स को फ़ोन किया, परंतु सब ने यह कहकर मना कर दिया कि सरकार बहुत सख्त है, इसलिए इस बच्ची का जन्म हो गया। अब मुझे चिंता है कि यह लोग मेरे और मेरी बेटी के साथ पता नहीं कैसा व्यवहार करेंगे। 5 सालों में मुझे तो आदत सी हो गई है, परंतु मेरी मासूम बच्ची का क्या होगा? डॉक्टर तनुश्री हैरान हो गई। यह सच्चाई जानकर उन्होंने रीमा से कहा, रीमा तुम कोई एक्शन क्यों नहीं लेती? कब तक ऐसे ही सहती रहोगी? मुझे उस डॉक्टर का पता दो, मैं उसके खिलाफ लीगल एक्शन लूँगी। कैसे जानवर लोग हैं, ये रक्षक ही भक्षक हैं। रीमा सहम जाती है, डरे हुए शब्दों में कहती है, नहीं डॉक्टर, आप ऐसा मत करना। भला कौन लड़की शादी के बाद मायके जाना चाहेगी अपने माँ बाप की जग हंसाई कराने? मेरे माँ बाप गरीब हैं। यह परेशानी बताकर मैं उन्हें परेशान नहीं करना चाहती। आप मेरे ससुराल वालों को भी समझाने की कोशिश मत करना। मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ। अगर उन्हें पता लगा कि मैंने आपको यह सब बातें बताई है तो वह मेरे साथ और भी बुरा व्यवहार करेंगे, और अब तो मेरी बेटी भी मेरे साथ है। डॉक्टर तनुश्री को रीमा की चिंता होती है, परंतु वह कुछ कर नहीं पाती, क्योंकि जब स्वयं जुल्म सहने वाला ही सहने के लिए तैयार हो तो सामने वाला क्या कर सकता है। डॉक्टर तनुश्री रीमा के मोबाइल में अपना नंबर ऐड कर देती है और कहती है, रीमा अगर तुम्हें कोई भी दिक्कत हो तो मुझे बेझिझक बात कर लेना। अगले दिन रीमा के ससुराल वाले उसकी छुट्टी कराकर घर ले जाते हैं। रीमा को आने वाले पलों का इंतजार था। वह और अधिक अहिंसात्मक रवैया सहने के लिए स्वयं को तैयार कर रही थी। अगले ही दिन दिवाली थी। रीमा रात को अपनी बेटी के पास सोई। अचानक धीमी सी आहट से उसकी आंखें खुली। सुबह के 5 बजे थे। आज दिवाली है। आंखें खुलते ही रीमा का हाथ पास लेटी हुई बेटी पर गया, परंतु
उसकी बेटी वहाँ नहीं थी। वह एकदम चौंक कर तेजी से बेड से उठी। कमरे से बाहर जाकर देखा, उसकी सास कपड़े में उसकी बेटी को लपेटकर कचरे की थैली में डालकर तेजी से बाहर निकल गई। रीमा की सांसें निकल गई, उसका दिल तेजी से धड़कने लगा, आंखों से सहसा आंसू बहने लगे, पर मुंह से कुछ फूट नहीं रहा था। वह भी तेज कदमों से सास के पीछे पीछे चल दी। कुछ दूरी पर जाकर सास ने उस थैली को कचरे के ढेर में रख दिया। रीमा वहीं पास एक पेड़ के पीछे छुप गई। सास के जाने के बाद रीमा ने दौड़कर कचरे से थैली को ढूंढा, थैली से अपनी बेटी को निकाला। बच्ची का रो रो कर बुरा हाल हो चुका था। उसने बच्ची को उठाकर अपने सीने से लगाया और वहीं एक पत्थर पर बैठकर अपनी बेटी को दूध पिलाया। अंधेरा छटने लगा, साथ ही रीमा के आंखों पर पड़ी डर की पट्टी भी हटने लगी। उसे डॉक्टर तनुश्री की बातें याद आई। वह माँ है, उसे कॉन्फिडेंट होना पड़ेगा। इस पुरुष प्रधान समाज से लड़ना होगा, स्वयं के लिए ना सही पर अपनी बेटी के लिए। वह उठी, डॉक्टर तनुश्री के घर ऑटो लेकर पहुंची। तनुश्री अभी उठकर बरामदे में बैठकर सुबह की चाय पी ही रही थी। रीमा को देखकर वह चौंक गई। उसका दिल डर रहा था कि रीमा के साथ कहीं कुछ गलत तो हुआ है। रीमा ने अपनी बेटी डॉक्टर तनुश्री की गोद में दी और कहा, सिर्फ आज के लिए मेरी बेटी को संभाल लीजिए, मैं शाम होने से पहले वापस आऊँगी, अबला नहीं सबला बनकर। आज रीमा की आंखों में गजब का आत्मविश्वास था, साक्षात माँ दुर्गा का रूप। डॉक्टर तनुश्री गुड़िया को गोद में लिए हक्की बक्की खड़ी रह गई। आज उन्होंने एक माँ का रौद्र रूप देखा था। और रीमा तेज कदमों से बाहर निकल गई और वापस घर गई। तब सास ने पूछा, इतनी सुबह कहाँ गई थी? रीमा ने दर्द स्वर में कहा, आप कहाँ गई थी इतने अंधेरे में? उसकी सास सहम गई। रीमा की इतनी तेज आवाज़ उन्होंने पहले कभी नहीं सुनी थी। वह चुपचाप आकर पूजा आरती करने लगी। किसी ने बच्ची को नहीं ढूंढा और ना ही उसके बारे में पूछा। सबकी मिली भगत थी। कुछ देर बाद रीमा के ससुर के पास एक फ़ोन आया और वे चिंतित होकर अपने कमरे से बाहर आए और अपनी पत्नी से बोले, मेरा कारोबार बर्बाद हो गया। आज दिवाली वाले दिन माँ लक्ष्मी हमसे रूठ गई, हम लुट गए, बर्बाद हो गई। मेरी फैक्ट्री में आग लग गई और वह तेज़ी से अपनी गाड़ी में बैठकर फैक्ट्री चले गए। रीमा की सास चीखने चिल्लाने वह सिर पीट कर रोने लगी। हे माँ लक्ष्मी, आप हमसे क्यों रूठ गई? दिवाली वाले दिन हमारा दिवाला क्यों निकाल दिया? हम बर्बाद हो गए। रीमा ने कहा, पत्थर दिल औरत कौन सी लक्ष्मी चाहती है? घर की लक्ष्मी तो कूड़े के ढेर में डाल आई। इसके कुछ देर बाद पुलिस आई। रीमा ने अपने ससुराल वालों पर घरेलू हिंसा, दहेज तथा नवजात बेटी को मारने की साजिश का मुकदमा दायर किया। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। कहानी पढ़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।